कर देता हूँ, सर छोड़ देना। हाँ कहाँ नहीं है सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हूँ, लिखित में बता रहा हूँ, कितने लट मारना सर? कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके सीधे उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है आपके? I object to violence because when it appears to do good, the good it does is only temporary, but the evil it does is permanent. और किसान कुछ गलत नहीं कर रहे थे, किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कुछ उन्होंने गलत काम नहीं किया था। वहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर जो है हरियाणा में आते हैं, बीजेपी की बैठक होने वाली होती है और किसान इसका विरोध करते हैं। अब जब किसान इसका विरोध कर रहे हैं तो एक आईएएस ऑफिसर जो जनरल डायर की तरह काम कर रहा है वो पुलिस से कहता है कि अगर किसान इस लाइन को पार करते हैं तो उनका सर फोड़ दो, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, जस्ट फोड़ दो, रखिए उनको अच्छी तरह, मार दो, पीट दो अच्छी तरह उनको। ऐसा बोलता है एक आईएएस ऑफिसर। एक वो ऑफिसर जो पढ़ा लिखा है, एक वो ऑफिसर जिसने भारत के संविधान को पढ़ रखा है, लोकतंत्र की परिभाषा जानता है, वो ऐसा काम करता है जो काम आज से कुछ साल पहले जनरल डायर ने किया था। अगर ऐसे थिंकिंग जो है वो ऑफिशियल्स की अगर ऐसी थिंकिंग हो गई है तो सच में भारत जो है वो बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है। और सच में इस जो मानसिक, ये जो मेंटली सिक लोग हैं ना, जो वायलेंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अगर इंडिया में ये सारी की सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में चढ़ रही है तो सच में ये बहुत बुरा समय आ रहा है इंडिया के लिए। तुम क्या सोच रहे हो? हम सोचते हैं कि भाई किसानों पर अगर हम लोग, पुलिस वाले अगर किसानों पर लाठी चार्ज करेंगे या फिर उनका सर फोड़ेंगे, कितने सारे किसान घायल हो चुके हैं, 10 से ज़्यादा किसान इंजर्ड हो चुके हैं, तो तुम क्या सोच रहे हो कि हाँ भाई वायलेंस किसानों के ऊपर कर देंगे तो किसान शांत बैठ जाएंगे, ठीक है, अरे पढ़ने दो उनको लाठियाँ। ये बात यहाँ पर वायलेंस की हो रही है। और जो वायलेंस है ना, जब वायलेंस जो है जब बिहेवियर में आना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर वायलेंस सिर्फ किसानों को लेकर नहीं है, जब वायलेंस अगर बिहेवियर में आ जाता है फिर वो हर जगह आना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो घर पर भी दिखता है, हर जगह दिखता है। और जब वो दिखना स्टार्ट हो जाता है वायलेंस, तो आप जो बैठे बैठे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि किसानों पर डंडे पड़ रहे हैं तो बड़ा मजा आ रहा है, तो ध्यान रखना आपके भी बच्चे या आप कभी किसी चीज का विरोध करेंगे तो आप पर भी बहुत डंडे पड़ेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि ये जो वायलेंस है ना, ये बहुत बेकार चीज है। मैं चाहता हूं ऐसे आईएएस ऑफिसर की तुरंत से तुरंत छुट्टी करनी चाहिए। माफ करना, इस्तीफा नहीं मांग रहा, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। मैं चाहता हूं ऐसे आईएएस ऑफिसर की काउंसलिंग करानी चाहिए, ऐसे आईएएस ऑफिसर को साइकोलॉजिस्ट के पास, एक अच्छे लाइफ कोच के पास जाकर बैठना चाहिए, उससे सलाह मशवरा करनी चाहिए और उससे अपने एंगर मैनेजमेंट इश्यूज और जो उन्होंने नेताओं को खुश करने के लिए, क्योंकि इनसिक्योरिटी है ना ये तो एक कि आप किसी को खुश करना चाहते हो, प्लीज करना चाहते हो, सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें हो रही हैं नेताओं को खुश करने के लिए। तुम एक सुर्खियों में आना चाहते हो कि हाँ हमने कि पर्टिकुलर सीएम के लिए हमने ये कदम उठाया, हमने ये करा, तुम सुर्खियों में आना चाहते हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी है। तो उस इनसिक्योरिटी को ठीक करने के लिए तुम्हें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लेनी बहुत जरूरी है। मैं तुम जैसा नहीं हूं जो मैं बात करूं कि तुम्हारा इस्तीफा दे दो या तुम्हें जेल में डाल दो, नहीं, तुम में अभी सुधार की बहुत उम्मीद है, तुम सुधरोगे, तुम्हें सुधरना होगा। और हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम जिन लोगों के अंदर ये वायलेंस भरा हुआ है, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। थैंक यू वेरी मच।